हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग पॉजिटिव होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो अपना शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये परीक्षा करवाने के मूड में कुछ ना कुछ लग रहा है। ठीक है, तो आज की जो न्यूज़ है, ताज़ा खबर है, वो यही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा अप्रैल माह में कराए जाने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी हो चुकी है। ठीक है, तो तो कहीं ना कहीं एक तरह से पॉजिटिव हिंट दिखी है कि हलचल हो रही है। कहाँ पे? अपने आयोग के अंदर, जो कि अपना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। यहाँ पर ये लोग परीक्षा करवाने के मूड में लग रहे हैं। और जहाँ तक बात टीजीटी और पीजीटी की है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, इसकी भी एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो लेटेस्ट आर्टिकल है न्यूज़ के, उनको भी देखेंगे और साथ में जो ऑफिशियल हमारा ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इसको भी देखेंगे आयोग की तरफ से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल ये जो लेटेस्ट है अपना, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 16 अप्रैल को 18 विषय एवं 17 अप्रैल को होगी 15 विषय की परीक्षा। यानी कि 18 सब्जेक्ट जो है 16 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम होगा, और जो 15 सब्जेक्ट हैं वो भी मतलब दे रखे हैं। एग्ज़ाम जो है सब्जेक्ट वाइज जो है डेट्स इन लोगों ने अनाउंस कर रखी हैं। तो 2 दिन में और 2 पालियों में 6 जिलों में परीक्षा कराएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो कुल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और उसमें 2 पालियों में इनकी परीक्षा हो जाएगी। तो यहाँ आगे देखते हैं। हाँ, ये जो है जागरण यानी दैनिक जागरण की न्यूज़ है, तो ऑथेंटिक तो है ही। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि 16 और 17 अप्रैल घोषित करने के बाद अब विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। ठीक है, तो डेट्स तो इन लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दी थी। अब विषयवार सब्जेक्ट वाइज जो है जो कार्यक्रम है परीक्षा का, वो भी जारी कर दिया गया। आयोग ने सचिव मनोज कुमार की ओर से आयोग के सचिव मनोज कुमार की ओर से मंगलवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन में 2 पालियों में 18 विषयों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरे दिन 15 विषय की परीक्षा कराई जाएगी। यह परीक्षा आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर एवं वाराणसी जिले में 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। तो इन्होंने जो है लगभग 6 जिले दे रखे हैं जिनमें परीक्षा होगी। कौन कौन से? आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी। ठीक। और पहली पाली का समय 9:30 से 11:30, कोई सुबह का जो टाइम रहता अपना, और दूसरी पाली का समय दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो एक तो यही एक सजेशन है कि आप लोग कम से कम 1 घंटे पहले वहाँ पर मौजूद रहें। ठीक है। और 16 अप्रैल को प्रथम पाली में संस्कृत। अभी 16 अप्रैल को कौन कौन सब्जेक्ट हैं? संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और गृह विज्ञान, होम साइंस, चित्रकला, सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन, कृषि, अर्थशास्त्र एवं उद्यानिकी विषय की परीक्षा होगी। और दूसरी पाली में शिक्षा सेवा चयन आयोग जो सोशलॉजी, समाजशास्त्र है, भूगोल है, अंग्रेजी, गणित, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, रसायन विज्ञान, संगीत, सितार वादन, संगीत, तबला विषय की परीक्षा कराएगा। और इसी तरह 17 अप्रैल को प्रथम पाली में जो एंशियंट हिस्ट्री का पेपर होगा, और शिक्षा शास्त्र, फिजिक्स, कॉमर्स, मानव शास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा एडमिशन एशियन कल्चर विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया है। दूसरी पाली में, अब ये दूसरे दिन की दूसरी पाली है, संगीत, गायन, हिंदी, उर्दू, ये जो भी सब्जेक्ट आप लोग दिख रहे हैं, पशुपालन हो गया, प्राणी विज्ञान, दुग्ध विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। इसके अलावा बीएड विषय के मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद में योजित याचिका तथा सुप्रीम कोर्ट में आयोजित
योजित विशेष अनुमति याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में शीघ्र विज्ञापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो बीएड विषय के मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो योजित याचिका थी, तो सुप्रीम कोर्ट में योजित विशेष अनुमति याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में शीघ्र विज्ञापन, तो इसकी भी जानकारी आप लोगों को बाद में जो बीएड विषय थे उनके लिए दी जाएगी और इसका विस्तृत विवरण पृथक से जारी किया जाएगा और अलग से बताया जाएगा कि इन विषयों की परीक्षा कब होगी। कुल 1017 पदों की इस भर्ती के लिए फरवरी 2022 में उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए थे और 34 विषयों की इस भर्ती के लिए 19,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो ये एक न्यूज़ थी अखबार की जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज दे रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट का कब है एग्ज़ाम। हाँ, अब एक और कटिंग आती है। प्रदेश के 6 जिलों में 16 व 17 अप्रैल को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है, हम लोगों का तैयारी भी करनी होती है। तो इसकी जो हेडिंग है, आयोग ने जारी किया विषयवार लिखित परीक्षा कार्यक्रम 33 विषय और 1017 पदों पर भर्ती के लिए 3 साल से था इंतज़ार। तो 3 साल का इंतज़ार हम लोग का भी पूरा होता दिख रहा है, जिसके लिए आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत ही बधाई। आप सभी का चयन होना चाहिए। हाँ, अब ये देखिए बीएड विषय में भर्ती परीक्षा की अलग से जारी होगी तारीख। तो बीएड विषय में जो भर्ती परीक्षा है उसकी तारीख जो है अलग से जारी होगी। इसको देख लेते हैं। आयोग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार विज्ञापन संख्या 51 में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय के जुलाई 2022 में विज्ञापित पदों के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय दाखिल की गई याचिका व उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली योजित विशेष अनुमति याचिका में 1 सितंबर 2023 को पारित आदेश के अनुपालन में विज्ञापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। तो इसका भी इन लोगों ने हिंट दे रखा है कि ये प्रक्रिया भी जल्दी, इसका जो है विवरण डिस्क्रिप्शन जो है जारी होगा। इसके लिए विस्तृत विवरण अलग से जारी किया जाएगा। पहली बार प्रयागराज से बाहर दूसरे जिलों में होगी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पहली बार प्रयागराज से बाहर होगी और दूसरे जिलों में ही आयोजित की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले यह परीक्षा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता था। ठीक है, और परीक्षा केवल प्रयागराज के केंद्रों में आयोजित की जाती थी, लेकिन अब उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो चुका है। तो परीक्षा भी केंद्र निर्धारण के नए नियमों के तहत कराई जाएगी। सो इस बार प्रयागराज के अलावा 5 अन्य जिलों में भी केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जो कि हम लोगों ने पहले देखे थे। उन्हीं 6 जगहों पे, यानी जो 6 जिले हैं उनमें परीक्षा होगी। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, ये देखिए, ये है ऑफिशियल विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, जिसको इशू किया है अपने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 एलनगंज प्रयागराज 211002। ठीक है, तो ये जो नाम है, एड्रेस, ये काफ़ी जाना पहचाना है, क्योंकि हम लोग इसी के लिए इंतज़ार में रहते हैं कि कहीं से भी देखने को मिल जाए। लेटर हेड पे ये लिखा हो और नीचे हम लोग की परीक्षा का कार्यक्रम लिखा हो। हालांकि फ़िलहाल ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो पत्रांक है शिक्षा सेवा आयोग और परीक्षा 2024 25 दिनांक। ये जो विज्ञप्ति है ये 25 मार्च की है, यानी कल की डेट की है और पेपर में आ जाया है।
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की विज्ञापन संख्या 51, जो कि सहायक आचार्य है, चयन परीक्षा दिनांक 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को 2 पालियों में आगरा मेरठ, इसको क्लियर, हाँ कहाँ होगी परीक्षा? देखिए आगरा में होगी, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से, पूर्वाह्न दोपहर से पहले 11:30 बजे तक तथा अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। दिनांक 16 अप्रैल 2025 को प्रथम पाली में, तो 16 तारीख को जो प्रथम पाली है में संस्कृत, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, चित्रकला, सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन, कृषि अर्थशास्त्र, उद्यानिकी, और द्वितीय पाली में 16 तारीख की जो सब्जेक्ट हैं वो हैं समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, रसायन विज्ञान, संगीत सितार वादन, संगीत तबला की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब 17 अप्रैल को जो प्रथम पाली की परीक्षा है वो प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, मानव शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, एशियन कल्चर, और द्वितीय पाली जो 17 तारीख की उसमें होगी संगीत गायन, हिंदी, उर्दू, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो विज्ञापन संख्या 51 सम्मिलित सहायक आचार्य बीएड विषय के जुलाई 2022 में विज्ञापित पदों का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 12803/22 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुमति याचिका। तो ये जो विशेष अनुमति याचिका है, जो संख्या इसकी 17719/2023 में दिनांक 1/9/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में शीघ्र विज्ञापन की प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी, जिसका विस्तृत विवरण पृथक से निर्गत किया जाएगा। ये वही जो बीएड विषय की परीक्षा थी वो वाली सहायक आचार्य के लिए। तो ये था आज के इस वीडियो का कंटेंट, जो कि हम लोगों ने एक ऑफिशियल नोटिस भी पढ़ा और सब्जेक्ट वाइज डेट भी पता चल गई कि हम लोग का किस डेट को है। अब जहाँ तक बात आती है टीजीटी और पीजीटी वालों की, उसमें देखिए ऐसा है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही है, उन्होंने डेट दी थी, उस डेट को कराने के लिए इन लोगों ने स्कीम भी जारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं आयोग जो है लगा हुआ है अपना पीजीटी और टीजीटी को समय पर कराने के लिए। तो आयोग अभी जिंदा है, उसमें हलचल हो रही है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी करा रहा है एग्ज़ाम। तो टीजीटी और पीजीटी का भी समय से कराने के मूड में है पूरा। तो आप लोग इस बात को भूल जाइए कि हमारी जो परीक्षा है वो रद्द होगी। जी नहीं, कैंसिल तो होनी ही नहीं है, ये मानकर चलिए परीक्षा हमारी कैंसिल नहीं होनी है। जी देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षाओं कराने की तैयारी की गई, तो उस पर समय समय पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली थी। तो जिनका सामना उनको करना पड़ रहा था, जब सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी, यही थी कि जो परीक्षा केंद्र को लेकर थी कि चाहे वह आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा करवानी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करानी हो। लेकिन अब जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उनको दरकिनार करते हुए जो प्रॉब्लम्स हैं, अनाउंसमेंट है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसको ये लोग करवा ही रहे हैं। तो यहाँ तक कि मानकर हम लोग ये चल सकते हैं कि जो पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा है वो भी समय पर हो जाएगी। और समय पर अगर नहीं भी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीने का गैप हो सकता है, लेकिन उसकी हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग वही मान के चलेंगे जो ऑफिशियल डेट्स आयोग ने दी थी कुछ महीने पहले। तो हम लोग के हाथ में सिर्फ इतना है कि
अपनी तैयारी को हमेशा, प्रिपरेशन को साथ रखें, और जब भी डेट आए तो ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि काश पहले हम लोग थोड़ा अवेयर होते। देखो, सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन सिस्टम को चीट किया जा सकता है खुद तैयार रह के, ठीक है ना। ठीक वैसे ही जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा तो है नहीं कि बता कर आते हो, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से, जिनकी परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की। होपफुली आप लोगों का ये क्लियर हो जाए और आप लोग भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। तो आज की अपडेट यही थी इस वीडियो में। तो ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए, और बताइए आप लोगों को क्या लगता है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के बारे में। क्या समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या रद्द भी हो सकती है। तो अपना अपना ओपिनियन दीजिए। तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स।